आदमी पद प्रतिष्ठा और भौतिक उपलब्धियों से बड़ा नहीं होता। आदमी तो वह बड़ा होता है जिसे जिंदगी का फलसफा समझ में आ जाए, जिसका होना अपने इर्द गिर्द किसी झरने का बहना है और जिसका न होना जिंदगी के किनारों पर अपने खूबसूरत निशान छोड़ जाना है। आज ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत जिंदगी के सफरनामे से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जेपी सिंह पेशे से वेटनरी डॉक्टर थे। पशुपालन विभाग बिहार सरकार में वे रीजनल डायरेक्टर रहे। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। जहां एक ओर उनका पहनावा और जीवन शैली कलात्मक अभिरुचि से संपन्न थी, वहीं दूसरी ओर करीने से सजा घर उनकी खुशनुमा जिंदगी का एक अहम पहलू था। मैं तो इतना बिजी रहती थी कि जब भी कोई फूल खिलता था हमेशा कहते थे, देखिए आप ही के लिए हम फ्लावर लगाए हैं लेकिन आप देखती नहीं हैं। हमेशा इस बात के लिए डिस्कशन हुआ। हम बोले नहीं, आप अपना शौक से लगाते हैं। नहीं, हम आपको दिखाने के लिए। और सच में अब लगता है कि मेरे ही लगाते थे सब कुछ। ये सारा उनका लगाया हुआ था। हम बैठे हैं, हम रोज यहाँ एक फ्लावर खिला है, इसको देखिए। हम इतना मेहनत करते हैं, इतना करते हैं, आप फ्लावर नहीं देखती हैं। जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखने के बावजूद उनमें जमींदारों जैसी ठसक और वैभव प्रदर्शन नहीं था। बभनगामा के खानदानी बगीचे में जहां उनका बचपन बीता, तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे थे। विशेष धार्मिक आयोजनों के लिए घर का माली फूल एकत्र करने जाता तो उन्हें भी अपने साथ ले जाता। तब वे बगीचे में घंटों फूल और तितलियों को निहारते रहते थे। इस तरह फूल और तितलियां उनके जेहन में बस गए। कहावत है बहुत अच्छी, एज इज जस्ट अ नंबर। तो नाना जी के लिए वो परफेक्ट था। इट्स परफेक्ट फॉर नाना जी बिकॉज वो हर मोमेंट में और हर चैलेंजेस के लिए सबसे पहले खड़े रहते थे। सब लोग से घुल मिल जाते थे और अपनी पहचान बना लेते थे। एक होता है कि लोग खाली अटेंड कर रहा है और एक होता है कि नहीं, लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इनमें इतनी खूबी थी कि सब लोग उनको रिकॉग्नाइज करते थे, चाहे जिस प्रोफेशन के हो। हर संडे हम लोग का पार्टी होता था, डिनर होता था, बातचीत होती थी और उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन ड्राइवर थे नाना जी। सब कुछ अच्छा कुछ बताते रहते थे और वो इतने वेल ट्रैवल्ड और वेल रेड थे कि मतलब सब कुछ पता था उनको। हर कॉन्वर्सेशन, हर टॉपिक के बारे में सब कुछ जानते थे। वो अपनी ज़िंदगी तो भरपूर जीते ही थे, लोगों को भी इनकरेज करते थे कि आप अपनी ज़िंदगी भरपूर जिए, लेकिन उस जीने में एक डिसिप्लिन का पैमाना वो हमेशा साथ रखते थे। योगा के प्रति उनका बड़ा लगाव था। वो लोगों को इंसिस्ट करते थे कि यू मस्ट डू 1 आवर योगा एटलीस्ट इन योर लाइफ। आप अगर अपनी ज़िंदगी के रूटीन में थोड़ा ऊपर नीचे होते भी हैं तो योगा विल टेक केयर ऑफ यू। वे अगर महत्वाकांक्षी होते तो उपलब्धियों के तौर पर जीवन में और भी बहुत कुछ पा सकते थे, लेकिन उनकी जीवन शैली उन्हें एक आदर्श और जिम्मेदार नागरिक तो बनाती ही थी, एक फैमिली मैन के रूप में भी वे बेहद संतुष्टि और आंतरिक समृद्धि का जीवन जीते रहे। जब मैं बहुत छोटी थी, दादी जी के पास रहती थी, बाबूजी बाहर काम करते थे और जब वहाँ से आते थे तो मेरे लिए सुंदर सुंदर ड्रेस आता था। एक बार मुझको बाबूजी ड्रेस पहना दिए, मैं काफ़ी खुश हुई कि इतना सुंदर ड्रेस है। मैं उसको देखने लगी, देते पॉकेट है, पॉकेट में हाथ डाली और देखा, अरे मैं तो एकदम सरप्राइज्ड हो गई कि उसमें से टॉफ़ी निकल रहा है। मैं इतना खुश हो गई, कौन लाया, कहाँ से आया। बाबूजी खूब खुश होकर ताली बजा रहे थे। मेरी फॉन्ड मेमोरी उनके साथ है। जब भी हम यूएसए से आते थे, एयरपोर्ट पर हमें रिसीव करने के लिए रहते थे और उनका स्माइल और उनकी फ्रेंडलीनेस अभी भी मुझको याद है।
एक दिन बाबूजी बोले कि मतलब बहुत ड्राई स्किन हो रहा था, तो हम थोड़ा तेल लगा दिए, तो बाबूजी ही ब्लेस्ड मी लाइक एनीथिंग कि मेरी इतनी अच्छी डॉटर है और ये सब कह के। और बाबूजी के साथ समय बिताना इतना अच्छा लगता था, और आई एम ब्लेस्ड कि बाबूजी के साथ समय बिताए भी थोड़ा सा बिता पाते थे। बाबूजी वॉज वेरी लविंग, kind and caring person, always interested in welfare of the public, and he truly cared about each and every person, and he holds a special place in our hearts. मेरी शादी डॉक्टर अंशुमन से 2020 में हुई, और सिर्फ अभी कुछ मंथ्स मैंने नाना जी के साथ स्पेंड किए। मेरी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इमोशन नाना जी के साथ जुड़ा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम घर में आई, उन्होंने मुझे बच्ची से संबोधित किया। काफ़ी इमोशनल सेंटेंस है ये, क्योंकि ये शब्द में बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। एक कोई भी बच्चा या कोई भी डॉटर किसी के घर में अगर आती है, तो उसको बच्ची एक वर्ड ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे सॉफ्ट इमोशंस हैं, बहुत इनोसेंस है। वो बच्चा अपना टोटल इमोशन उनके प्रति समर्पित करता है। जितने भी लोग आने वाले हैं, किसको क्या पसंद है, या वो खाने का हो या कोई बच्चे लोग को खेलने का हो या जो भी हो, वो सारा तैयारी स्टाफ लोगों से कराकर और इंडिविजुअली सबको ये करना कि हाँ मेहमान को आज ये अच्छा लगता है तो ये बनेगा, ये किसी को कुछ अच्छा लगा, या कोई बच्चा आया था आज वो खेलेगा, सबका तैयारी दिन भर में करके सब, और इसमें उनको काफ़ी मन लगता था और काफ़ी अच्छे से ये करते थे। सर को ऑल इंक्लूसिव सबको साथ में लेके चलना, चाहे वो परिवार हो, चाहे न्यू कमर्स ही हों, या उनके फील्ड में वेटनरी डॉक्टर्स हों या रोटेरियन हो, सबको वो साथ में लेके चलते थे। सबको जो यंगस्टर्स थे उनको इनकरेज करना है, ये सभी लोग बोलते हैं। जो सबसे अच्छा नाना जी का लगता था कि उनको सबके लिए इतना सारा प्यार था, मतलब हर अपने बच्चों के लिए और प्लांट्स के लिए, दुनिया के लिए, और सबसे ज़्यादा नानी जी के लिए इतना लव और डिवोशन था। डॉक्टर रंगीला सिन्हा बिहार की जानी मानी चिकित्सक हैं। वे डॉक्टर जेपी सिंह को पति ही नहीं, अपना मार्गदर्शक भी मानती हैं। ये शुरू तो मैंने कर दिया था, लेकिन थ्रू आउट बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए। मेरी मदर इन लॉ जो थी सारे बच्चों को पाली हैं, काहे कि मेडिकल की पढ़ाई और विदेश जाना ये सब चीज़ नहीं हो सकता था बिना मेरे मदर इन लॉ के। जब तक बच्चा को नहीं पालती हम नहीं पढ़ सकते थे। वैसे हम बोल भी करते थे कि इसको हम फोड़ देंगे हरदम हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, उनको देखते थे झट से बंद कर देते थे। मतलब बहुत दिन से हमको पढ़ते हुए देख रहे हैं ना। 9th क्लास में शादी हुई थी मेरी, उस समय से हमेशा पढ़ाई। तो मेरी मदर इन लॉ आती थी, कहती थी दुल्हन डिस्टर्ब करे ना लियो है, ये वो बात पूछी। जिस समय फ़ोटो खिंचाए थे तो उस समय शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ भेजी थी स्कूल से मुझको लाने के लिए। स्कूल से निकाल के ले गए थे, एलिफेंस्टन में हमको सिनेमा दिखलाए थे और वो होटल में समोसा खिलाए थे, और फिर उसका हॉस्टल में कहा कि बाहर रहना अलाउड नहीं था। तो MBBS की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने सब किताब फेंक दी थी, अब आगे नहीं पढ़ूंगी मैं। फिर मेरे हस्बैंड सब किताब जमा करके उस पर MRCOG लिख दिए मेरे किताब में। MRCOG का डिग्री मिलता है इंग्लैंड में। हम कहे कि हम नहीं जाएंगे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, हम बच्चा सबको छोड़ के नहीं जाएं। लेकिन वो बहुत जिद करते थे कि नहीं, बच्चा को मैं देख लूँगा, आप जाइए, आपको जो हाईएस्ट डिग्री होता है सो आप लीजिए। फिर मैं इंग्लैंड गई, लेकिन संजोग से गई, मैं फर्स्ट चांस में ही पास कर गई, ज़्यादा दिन रहना नहीं पड़ा। देखिए, इस गाड़ी से मेरा स्पेशल एफिनिटी हो गया, इसलिए कि ये गाड़ी जब खरीदा रही थी, बहुत दिन से एक बड़ी गाड़ी लेने की डॉक्टर साहब को बहुत माने इच्छा थी, लेकिन हमेशा कहते थे इतना गाड़ी तो है, इतनी बड़ी गाड़ी मुजफ्फरपुर में क्या कीजिएगा लेके, हमको ज़रूरत नहीं है गाड़ी की। वो हमको हमेशा कहते थे ये सब गाड़ी आपके स्टैंडर्ड के लायक नहीं है, ये गाड़ी हम आप ही के लिए ले रहे हैं। हम हमेशा कहते थे आप अपने लिए ले रहे हैं और मेरा नाम लगा रहे हैं, लेकिन आज हमको लगता है कि सचमुच में ये गाड़ी मेरे लिए ली और कितना उपयोगी गाड़ी है। तो उनके सूझबूझ का हम अभी तारीफ कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उनको। इस गाड़ी को अब हम बहुत प्यार कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में सफर भी कुछ कम नहीं रहे, किसी न किसी बहाने देश विदेश घूमते ही रहे, और उनके ये ज्यादातर सफर रंगीला जी के साथ ही हुए। देश विदेश के अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ बटोरा
और अपनी जिंदगी को नए अर्थ दिए। उनके चलते मैं इंडिया का हर कोना घूमा हूँ, बड़े बड़े 5 स्टार में गया हूँ, बड़े बड़े मॉल में गया हूँ, बड़े बड़े पार्क को देखा हूँ, इंटरनेशनल पार्क को देखा हूँ। शायद कोई स्टाफ इतना घूम सकता है जो मैंने पाया है यहाँ से। हम कहते थे कि देखिए ये रुपया तो सब बर्न हो रहा है, तो बोले नहीं आज न कल तो इसको कुछ यूज होना है, तो इससे बढ़िया यूज क्या होगा। तो हमेशा हम लोग जाते थे, मेरा उतना मन नहीं रहता था, हम कहे नहीं कि खर्च करने में हम थोड़ा पीछे ही रहते थे, इसीलिए सब जगह हम घूम गए। अब कहाँ हम कहीं जाते अब तो आप उनकी सारी जितनी भी उन्होंने लाइफ में डिसीजंस लिए फाइनेंशियली, हाँ, उसको तो आप अप्रिशिएट ही करती होंगी। बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। अब तो हम तो कुछ लिखे हुए नहीं है, उन्हीं का लिखा हुआ है, और उनकी किताब हरदम पढ़ते हैं, उनका ट्रैवलिंग वो सब हमको याद पड़ता है कि कैसे कैसे कहाँ गए थे, क्या किए थे, वो सब उसी से बहुत सारा बात याद होता है। अब हमको लगता था कि जिस समय लिख रहे थे उस समय हम एकदम इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कहते थे आके जरा देखिए ना कि क्या लिखे। हम कहते लिखिए ना, हम बाद में देख लेंगे। ऐसी चीजों की समय के साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। नहीं, आज वो आदमी नहीं रहता है तब ज्यादा, क्या कि ऑल ऑफ ए सडन ऐसा हुआ कि हम तो कभी सोचते ही नहीं थे। हम तो हमेशा सोचते कि हम जाएंगे पहले। रोटरी का मैसेज है फेलोशिप, फ्रेंडशिप, लव, to serve, to help others, to be a distinguished personality in the society so that the society imitates you for your good values. और उन्होंने मुजफ्फरपुर के सिविल सोसाइटी में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया, not because of his being belonging to a reputed family, हर एक्टिविटीज में सिविल लाइफ के वो इन्वॉल्व। नॉर्थ बिहार से फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उसके पहले जीईसी टीम का लीडर होकर अर्जेंटीना जाना फर्स्ट टाइम, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर में करना फर्स्ट टाइम। मौत होती है, लोग याद करते हैं, याद करने के तरीके बड़े बड़े घिसे पिटे होते हैं, लेकिन मैडम ने सडनली सरप्राइज किया हमको ये कह करके कि उन्होंने एक मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, उससे इन्वायरमेंट का काम शुरू किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात सोची, और आगे उनका बस्ट भी बन रहा है। और ये समाज के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है दैट इन पैंडेमिक लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर वाइव्स एंड हस्बैंड्स, बट इंस्टेड ऑफ वेलिंग एंड इंस्टेड ऑफ लमेंटिंग, तरीका ये होना चाहिए कि ज़िंदगी चलती रहे, और ज़िंदगी के ये आयाम जो हैं कि आपको याद करने का ऐसा तरीका हो कि अगला भी किसी भी परिस्थिति को फाइट और फेस करने के लिए तैयार रहे। मैरिज एनिवर्सरी को हम लोग बहुत अच्छा से मनाते थे। मई का महीना जो था सो हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस हुआ करता था, लेकिन अब इन ऑस्पिशियस हो गया। 17 मई को उनका स्वर्गवास हो गया। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे